के विषय में हमको कुछ जानकारी दीजिए आप। ये हम बचपन से तो देख रहे हैं, 60 साल से जी। सुन रहे हैं गांव के बुजुर्गों से हाँ। कि बाबा जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि। जीवित समाधि ली थी। उनका जन्म कातोरा गांव में हुआ। कातोरा गांव। हाँ, यही गांव। यहाँ उनके परिवार के आज 40 परिवार के लोग हैं। वैसे उनके गोत्र के 100 घर हैं। छापरे छापरिया। हाँ, और 40 घर के 7 परिवार हैं। हाँ। तो ये 7 परिवार उनके कुटुंबी हैं। हाँ। बाबा जी के विषय में कहा जाता है कि बचपन से वो ब्रह्मचर्य थे। हाँ। और लोगों की सेवा करना, लोग पागल कहते थे। सदगुरु सिंगाजी महाराज का आपने नाम सुना हो। हाँ। सिंगाजी महाराज जी को वो अपना गुरु जी मानते थे। जी। सिंगाजी महाराज ने यहाँ गुवाड़ी करी थी, तो बाबा जी ने 9 साल की उम्र में उनके साथ 3 दिन बिताए थे नर्मदा तक। पश्चात गुरु जी की समाधि हो गई थी। एक बार ये और इनके भाई बहन गांव के साथ में पैदल गए। सिंगाजी जाते ही पहले पैदल जाते थे। तो आपने गुरु जी के वहाँ समाधि लेने का प्रतिज्ञा ले ली वहाँ से। तो अगले साल इस टाइम पे, इस घड़ी में कातोरा गांव में इस जमीन पर समाधि लेनी। पश्चात उन्होंने अब जो बावड़ी है उनके हाथ से खोदी हुई उठाते हैं। अच्छा। और जो बीच में मंदिर है ना, वो पत्थर वाला, ये बाकी बाद में बना है। हाँ। बीच में जो वो मंदिर फिर उनके लोगों ने, उनके साथियों ने, गांव वालों ने बना दिया। बाबा जी ने जैसे टाइम दिया था वैसे सिंगाजी के निशान गांव बजाते हुए, गाते बजाते हुए उनको सजा के हलाए। गड्ढा उनके हाथ से खोदा हुआ था। सिंगाजी से आया है। हाँ, सिंगाजी का ही निशान है। तो गुरुजी ने ऐसा निवेदन कर दिया था कि आप लोग डरना मत, मैं बैठ जाऊंगा, आप मिट्टी डाल देना। तो गाते बजाते हुए, पैदल चलते हुए, भजन करते हुए बैठ गए गड्ढे में। और उनके जो मानने जानने वाले लोग थे उनने मिट्टी डाल दी, बराबर हो गया। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, अब संसार है, चलता है। 6 महीने बाद उनके ही अनुयायी जितने हुए, उन्होंने फिर उसको समाधि को खोल के देखा, क्योंकि केस और नाखून बढ़ रहे थे। अच्छा। तब जाके ये मंदिर बना दिया उन्होंने। तब से चैत शुद्धि पूर्णिमा, जो हनुमान जयंती होती है, संध्या का टाइम था, मतलब उनके नाम से भंडारा होता है। और भंडारे में 500 गांव के लोग आते जाते रहते हैं। 500 गांव तक के लोग, बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं। चुनाव के टाइम में बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, मन्नत लेते हैं। तो मन्नत दूर दूर से आके मन्नत भी लेने आते हैं। और आज तक यानी 400 साल हो गए, 415 साल। तो मुगलों के टाइम का टाइम है। तो मुगलों के बाद फिर अंग्रेज आए, तो ये गांव गरीब होने के कारण इसका विकास नहीं हो पाया और प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ। ये भी 20-30 साल में हमारे गांव के कुछ बच्चों ने, हमारे जो नारायण दास जी थे जी, इन्होंने कोई पद रचे हैं क्या? इनके कोई भजन है क्या? ये सिंगाजी को मानते थे ना सब, उसी में सब सिंगाजी के तो गाते ही हैं जी। जो शिष्य थे उनके जी। पर उनके खुद के भी कोई आरती या वो है क्या? वो आरती जो वहाँ लगी है, हाँ। वो सिंगाजी के भजन को आगे बढ़ाते थे और कहीं उनके गुरु जी के साथ। अच्छा, उनके लिए कोई आरती गाई गई क्या? हाँ, है आरती है। आपको आती वो आरती? हाँ। तो वो आरती की जरा 2 कड़ी बता देते। हिल मिल जोत झलक रहा मोती पाई ब्रह्म निरंजन आरती। काई करूं दिवलो काई करूं बाती, काय न जोत जले दिन राती। हिल मिल जोत झलक रहा मोती बारी ब्रह्म निरंजन आरती। तन करूं दिवलो मन करूं बाती, सोहम जोत जले दिन राती। हिल मिल जोत झलक रहा मोती बारी ब्रह्म निरंजन आरती। धरती आकाश उमड़ रहा बादल, कंकुन दाना अष्टक मोती। यार की 3 लोक मरती,
मिल ज्योत झलक रहा मोती, पर ब्रह्म निरंजन आरती। श्री नारायण दास जी महाराज की जय, सदगुरु सिंगा जी महाराज की जय। ये तो ब्रह्मचारी थे, उनके भाई बंधुओं का परिवार है यहाँ पर। हाँ, आपसे कितनी पीढ़ी पहले हुई? 20 पीढ़ी हो गई। 20 पीढ़ी। वंश वृक्ष है। वो राजस्थान के पहले आते थे, अब तो आपने लिख के नहीं रखा? कुछ ध्यान लिखा है, पर पूरा नहीं लिखा है।